आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन जिला सेवा योजना कार्यालय आगरा। आज जिला सेवा योजना कार्यालय आगरा में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में लगभग 500 कंपनियों में अपनी अपनी भागीदारी दी, जिससे बेरोजगारों को अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार रोजगार मिले। जितने भी बेरोजगार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दिल्ली, नोएडा, पंजाब आदि राज्यों से आकर इस रोजगार मेले में पंजीकृत हुए। इसी बीच मेरा जिला सेवा योजना कार्यालय के अधिकारी सहायक निदेशक मिस्टर चंद्रचूड़ दुबे जी से रूबरू होकर रोजगार मेले की संपूर्ण जानकारी ली। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं बिंदु विस्तार। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय सेवा योजना कार्यालय में है और समस्या बेरोजगारों को लेकर तो पूरे भारत में नो डाउट एट ऑल बड़ी समस्या, विकराल समस्या है। तो स्वागत है सर आपका बिंदु विस्तार में। इसमें आपके कार्यालय में मेला भी लगा हुआ है, तो थोड़ा ब्रीफली विस्तार से जानकारी दें। देखिए, हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को रोजगार देना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल है। और जहाँ तक सेवा योजना विभाग की बात है तो शासन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश है, उसके क्रम में हम लोग हर हफ्ते, आप समझ के चलिए कि हर हफ्ते एक छोटे या बड़े रोजगार मेले का आयोजन पूरे साल करते हैं। पिछले साल हमको करीब 7,000 के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2024-25 का। और उसको लिए हमने शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी डिग्री कॉलेजों में रोजगार मेले आयोजित किए थे। और जो हमारा लक्ष्य था 7,000 का, उसको हमने प्राप्त भी किया था। इन रोजगार मेलों में जो नियोजक हैं वो निजी क्षेत्र के नियोजक भाग लेते हैं। और जो इसमें हमारे प्रतिभागी हैं वो ITI, BTech, BSc, हाई स्कूल, इंटर, इन सारी योग्यताधारी है। दूसरे अर्थों में आप समझें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के अभ्यर्थी आते हैं। नियोजक भी इसी तरह के हमारे इस रोजगार मेले में भाग लेते हैं। विभाग का एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि रोजगार संगम.up.gov.in करके विभाग ने एक नया पोर्टल पिछले साल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, जिसपे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिनको रोजगार की जरूरत होती है। और इसी पोर्टल पर जो हमारे नियोजक हैं, जो रोज नौकरी देने वाले हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जब हम मेले की सूचना इस पोर्टल पे खोलते हैं, मेला की डेट क्रिएट करते हैं, तो जो हमारे नियोजक हैं उनको पता चल जाता है कि आगरा जनपद में या संबंधित जनपद में रोजगार मेला लग रहा है। उस रोजगार मेले में वो अपनी रिक्तियों के साथ प्रतिभाग करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पेटीएम है, सेंट्रिगो है, योर बिजनेस है, नवार्न भारत है। बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिनको रोजगार की जरूरत होती है। और इसी पोर्टल पर जो हमारे नियोजक हैं, जो रोज नौकरी देने वाले हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जब हम मेले की सूचना इस पोर्टल पे खोलते हैं, मेला की डेट क्रिएट करते हैं, तो जो हमारे नियोजक हैं उनको पता चल जाता है कि आगरा जनपद में या संबंधित जनपद में रोजगार मेला लग रहा है। उस रोजगार मेले में वो अपनी रिक्तियों के साथ प्रतिभाग करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पेटीएम है, सेंट्रिगो है, योर बिजनेस है, नवार्न भारत है और युवा शक्ति फाउंडेशन है। इस तरह की 5 जो बड़ी कंपनियां हैं जो ITI, नॉन ITI के बच्चों को भर्ती करने के लिए इस कैंपस में आई हुई प्रतिभाग कर रही हैं। और 500 से ज्यादा वैकेंसी के साथ ये कंपनी आई है। ये इंटरव्यू चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ बच्चे आते रहेंगे। इस मेले की जो और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये मेला पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें हम किसी भी कैंडिडेट से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं, शुल्क नहीं लेते हैं। हमारे कैंपस में जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी आता है, अगर वो रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं तो हमारी कर्मचारियों की टीम है यहाँ पे, आप देखे होंगे घुसते समय ही वो टीम रजिस्टर करती है उनको। रजिस्टर होने का सबसे बड़ा फायदा है, बच्चा आज के रोजगार मेले में तो भाग लेगा ही, आगामी जो भी रोजगार मेले हैं उनमें वो भाग ले सकेगा, केवल आगरा में नहीं, पूरे प्रदेश के किसी भी जनपद में। दूसरी बड़ी बात है कि इस पोर्टल पे स्वतः रिज्यूम भी क्रिएट होता है। जैसे रिज्यूम बनाने के लिए जनरली लोग जन सुविधा केंद्र जाते हैं, किसी साइबर कैफे में जाते हैं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रिज्यूम भी क्रिएट हो जाता है। उस रिज्यूम के आधार पर कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं।
एम्प्लॉयर को क्या सुविधा है? एम्प्लॉयर को यह सुविधा है कि उनको सिंगल विंडो के माध्यम से एक ही जगह उनकी योग्यता के लोग जो है वो मिल जाते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था, इसमें से होता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है उसको हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा अगला रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है उसमें बुला के उसकी वैकेंसी के हिसाब से उसको नियोजित कराएं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, सरकार के निर्देशों के अनुसार होता है, मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप होता है और हमारा विभाग इसको मिशनरी भावना से टीम वर्क के साथ करता है। अच्छा, ये आपने बताया निःशुल्क, इसमें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो हमारा रोजगार संगम का पोर्टल है जिसपे बच्चे दर्ज हैं, ये निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए है। जो हमारा दूसरा पोर्टल है sevayojan.up.nic.in जो लगभग 2014 से चल रहा, 14 करीब 10-11 साल से इस पोर्टल को चलते हो गया। इस पे आउटसोर्स की जितनी भी भर्तियां हैं सरकारी विभागों में, सरकारी जितनी भी आउटसोर्स की नौकरियां हैं वो सब इस पे दिखती हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के अन्य भी जो नियोजक हैं जो भर्ती जो अपनी वैकेंसी इस वेबसाइट पर डालते हैं वो भी प्रदर्शित होती है। अगर किसी कैंडिडेट को सरकारी नौकरी में भाग लेना है तो उसके लिए हमारा sevayojan.up.nic.in पोर्टल है। अगर निजी क्षेत्र की किसी बेरोजगार को भाग लेना है तो जो रोजगार संगम का नवीनतम पोर्टल है उस पे वो रजिस्ट्रेशन करके मेले में भाग ले सकता है। हम यहाँ पे रिज्यूम भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, बायोडाटा आवेदन पत्र एक सिंपल उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कोई कैंडिडेट मान लीजिए रिज्यूम लेके नहीं आया है, कोई अपने डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया है, तो यहीं भर के यहीं रहे। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, सारी सुविधाएं इस छोटे से कार्यालय में देश प्रदेश पूरे देश के, मैं समझता पूरे देश के विद्यार्थी यहाँ आते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। मैं राकेश दिवाकर, कैमरामैन